जय महाकाल, जय भवानी। मैं आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल भगवती कृपा ज्ञान प्रकाश में। आप सभी लोग मैं आशा करती हूँ कि माँ भगवती काली की कृपा से और बाबा भोलेनाथ की कृपा से आप सभी लोग स्वस्थ होंगे और खुश होंगे। आज की इस वीडियो में हम आपको जानकारी देंगे कि अनुभव होना बंद क्यों हो जाते हैं, क्या कारण है कि इससे पहले तो अनुभव होते थे लेकिन अब बंद हो गए हैं। उन अब अनुभवों को कैसे दोबारा प्राप्त किया जाए, कौन से कारण हुए हैं, कैसे दोबारा अनुभव प्राप्त किए जा सकते हैं, आज हम इसी टॉपिक पे बात करेंगे। देखिए, जब कोई साधक साधना करता है, कोई भक्त पूजा करता है, किसी स्रोत का पाठ करता है, चालीसा करता है या कोई मंत्र जाप करता है, तो उसे कुछ समय के बाद अनुभव होना शुरू हो जाए। लेकिन पहले अनुभव होते थे, अब क्यों बंद हो गए हैं, अब अनुभव क्यों नहीं हो रहे हैं? तो इसके पीछे कई कारण होते हैं। ठीक है, तो पहले मैं कारण हम जान लेते हैं, उसके बाद मैं तरीका बताऊंगी जिससे कि आप दोबारा से अनुभव आएंगे। तो पहला कारण जो होता है कि आपने जो ऊर्जा एकत्रित की हुई है, जिसकी वजह से आपको स्वप्न आ रहे थे, तो पहला कारण यह है कि आप किसी देवता की या देवी की पूजा करते हैं। जैसे कि मान लो आप माता काली की पूजा करते हैं, भगवान श्री कृष्ण की पूजा करते हैं, हनुमान जी महाराज की पूजा करते हैं, तो शुरू में बहुत लगन होती है। तो आप भी पूर्ण श्रद्धा विश्वास के साथ उस समय साधना कर रहे थे, तो आपको अनुभव होना शुरू हो गए थे। अब जब आपको अनुभव होना शुरू हो गए हैं, तो अब आपने क्या किया, लोगों को बताना शुरू, मुझे ये अनुभव हो रहे हैं, तो अब आपको अनुभव नहीं होंगे। ठीक है, यह पहला कारण होता है। इसलिए कभी भी अपने अनुभवों को किसी के साथ शेयर नहीं करना चाहिए, किसी को नहीं बताना चाहिए। अपने अनुभवों को हमेशा गुप्त रखना चाहिए। अपने अनुभव अगर किसी को बताना चाहते हैं तो आप अपने गुरु को बता सकते हैं और अपनी माँ को। ये नहीं कि आप अपने अनुभवों को सभी को बताएं, सभी को अनुभव नहीं बताए जाते हैं। इसी कारण से जो अनुभव है वो होना बंद हो जाते हैं। दूसरा कारण है कि कोई नेगेटिव शक्ति आपकी उस ऊर्जा को चुरा रही है। नेगेटिव ताकतें हमारे आसपास होती हैं। जब हम जाप करते हैं तो वह आकर्षित होकर आती हैं और हमारी जो जाप की ऊर्जा है, पूजा की जो ऊर्जा है, पाठ की ऊर्जा है, उसको खींच लेती है, या यह जो है वह उनका भोजन होता है। यह दूसरा कारण होता है कि कोई नेगेटिव शक्ति आपको तीसरा कारण यह होता है कि आप कहीं गए हैं। ठीक है, मान लीजिए कहीं बाज़ार में गए हैं, कहीं मेले में गए हैं, किसी तीर्थ स्थल पे गए हैं, किसी चौकी पे गए हैं, किसी भगत के पास गए हैं, तो क्या आपने अपने सर पर उनका हाथ रखवाया था या उन्होंने आपके सर पे अपना हाथ रखा था? अगर आपने सर पर हाथ रखवाया था, वहाँ से आपकी ऊर्जा चुरा ली गई है। ठीक है, अब आपके पास ऊर्जा तो है ही नहीं, तो अनुभव किस चीज़ का होगा? उसके बाद भी आप लगातार मंत्र जाप करते रहेंगे तो भी आपको कोई अनुभव नहीं हुआ, क्योंकि उस व्यक्ति का कनेक्शन उस ऊर्जा से हो चुका है। तो आप कितना भी मंत्र जाप कर लेंगे, आपको उसका फल प्राप्त नहीं होगा। वह जो ऊर्जा व्यक्ति के पास ट्रांसफ़र होती रहेगी। तो यह भी एक कारण होता है। ठीक है, शुरुआत में गुरु भी आपकी ऊर्जा चुरा लेते हैं। ठीक है, कभी कभी हमारे जो गुरु होते हैं, हालांकि यह कलयुग है, हर कोई गुरु ऐसा नहीं होता है, लेकिन कुछ गुरु होते हैं जिनके मन में छल कपट पाप होता है। वह क्या करते हैं, वह भी अपने शिष्यों की जो ऊर्जा है वह चुरा लेते हैं। अब क्या करें कि हमारे जो अनुभव है पूर्ण जागृत हो जाए? देखिए, एक कारण यह भी होता है कि जो हमारे पूर्व जन्म के कर्म हैं, अच्छे या बुरे, हमने पूर्व जन्म में किसी व्यक्ति को सताया है, किसी व्यक्ति को दुख दिया है, या हमने किसी जानवर को, निर्जीव की हत्या की है, तो हमारी जो जाप की ऊर्जा है पहले हमारे उस कर्म के फल को मिटाने में लग जाती है, इसलिए भी हमको अनुभव नहीं होते हैं। ठीक है, तो यह भी एक कारण होता है जाप के अनुभव ना होने का। अब आपको करना क्या है, आप अपने इष्ट देव से आपको ये प्रार्थना करनी है कि हमारे जो अनुभव बंद हो गए थे, प्रभु हमें दोबारा अनुभव कराए। अब जो गलतियां हो गई है उसके लिए हम आपसे क्षमा चाहते हैं। तो अब आपको करना क्या है, आपको यह करना है कि आपको अपने पूजा घर में एक घी का दीपक जलाना है। उसके बाद आसन बिछाकर उस पर बैठ जाना है। थोड़ा सा जल लीजिए, उसमें आप पुष्प और चावल
डाल लीजिए। दाहिने हाथ में जल लेना है, अपना नाम, अपने पिता का नाम, गोत्र, स्थान, जहाँ के आप स्थायी निवासी हैं उस स्थान का नाम लेना है कि हे प्रभु, मैं इस बात के लिए संकल्प ले रहा हूँ कि जो हमारे अनुभव हो रहे थे वह अब बंद हो गए हैं। कृपया करें और हमारे अनुभव दोबारा शुरू करें। अब ये करने के बाद आपको एक जो जल है वह आपको ज़मीन पर छोड़ देना है और आपको जाप कंटिन्यू करना है। जब आप जाप कंटिन्यू करें और आपको पुनः अनुभव होना शुरू हो जाए तो आपको एक पानी वाला नारियल लेकर उस पर 5 बार कलावा लपेटना है। जिस कलावे को हम अपने हाथ में बांधते हैं उसी कलावे को नारियल पर लपेट कर कुछ दक्षिणा लेकर आपको अपने इष्ट देव के मंदिर में जाना है। जो भी आपके इष्ट देव हैं उन्हीं के मंदिर में जाएं। चाहे माता काली हो तो माता काली के मंदिर में जाना, कृष्ण भगवान है तो कृष्ण भगवान के मंदिर में जाना, शिव जी है तो शिव जी के मंदिर में जाना। वहाँ पर जाकर उनकी विधिवत पूजा करना, पुष्प चढ़ाना, मिठाई फूल चढ़ाना, धूप अगरबत्ती दिया जलाना, ठीक है। ये सारी चीज़ें करके जो आप नारियल लेके गए हो उसको उनके पास ही चढ़ा देना। यह कार्य करने से आपके जो अनुभव है वह पुनः शुरू हो जाएंगे और उसके बाद आपको यह सारी गलतियां नहीं करनी है जो मैंने आपको बताया है, जिन कारणों से आपको अनुभव होने बंद हो जाते हैं। तो मैं आशा करती हूँ कि आपको मेरे द्वारा दी गई हुई यह जानकारी पसंद आई होगी। चैनल पे पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, बगल में जो बेल आइकन है उसको अवश्य प्रेस करें और ऑल पर सेट कर दें ताकि जो भी हम नई जानकारी अपनी वीडियो चैनल पे अपलोड करें उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचे। वीडियो में कमेंट करें, लाइक करें, वीडियो को अधिक से अधिक लोगों के पास शेयर करें। मैं बाबा भोलेनाथ और माँ भवानी से आप सभी के लिए प्रार्थना करती हूँ कि माँ की कृपा दृष्टि और बाबा भोलेनाथ की कृपा दृष्टि आप सभी लोगों पर सदैव बनी रहे। आप सभी लोग हमेशा खुश रहें, खुशहाल रहें। माँ लक्ष्मी, माँ अन्नपूर्णा का वास सदैव आप सभी के घर में बना रहे। धन्यवाद। जय महाकाल, जय भवानी।